कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं, बस एक चोट की जरूरत है। अगर उंगली पर लगी हो तो सिग्नेचर बदल जाता है और अगर दिल पर लगी हो तो नेचर बदल जाता है। हसरतें कुछ और हैं, वक्त की इल्तिजा कुछ और है। कौन जी सका है जिंदगी अपने मुताबिक, दिल चाहता कुछ और है और होता कुछ और है। आजकल जिसे देखो वो यही कहता है कि वक्त नहीं मिलता। मुझे समझ में नहीं आता कि वक्त बिजी हो गया है या आदमी, लेकिन इतना विश्वास जरूर है जिंदगी कुछ तो बनाएगी मुझे, जिंदगी कुछ तो बनाएगी मुझे। कदम कदम पर मेरा इम्तिहान जो लेती है, वक्त सिखा देता है उसूल जिंदगी का। फिर नसीब क्या, लकीर क्या और तकदीर क्या, जूझती रही, बिखरती रही, टूटती रही, कुछ इस तरह से जिंदगी निखरती रही। दोस्तों, एक अजीब सी दौड़ है ये जिंदगी। जीत जाओ तो कई अपने पीछे छूट जाते हैं और हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ देते हैं। जिंदगी की हकीकत में बस हमने इतना ही जाना है, दर्द में अकेले हैं और खुशियों में सारा जमाना है। जिंदगी में अपनापन तो हर कोई दिखाता है, लेकिन असलियत में अपना कौन है ये सिर्फ वक्त ही बताता है। कल रात जिंदगी मेरे सपने में आई और कहा कब तक चलेगा किसी और के पीछे, अब तो खुद का पीछा करना सीख ले। दोस्तों, जब तक हम ये जान पाते हैं कि जिंदगी क्या है, तब तक आधी जिंदगी खत्म हो चुकी होती है। इसीलिए तो कहते हैं मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में परेशानी किसको कम है। अच्छा या बुरा तो केवल मन का भ्रम है, जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। गैर मुकम्मल सी है ये जिंदगी और वक्त की बेहताशा रफ्तार है। रात इकाई नींद दहाई, ख्वाब सैकड़ा दर्द हजार, फिर भी जिंदगी मजेदार है। जितने दिन तुमने जिंदगी को खुलकर जी लिया वही आपके दिन है, बाकी तो कैलेंडर की तारीखें हैं। क्योंकि जिंदगी तस्वीर भी है और तकदीर भी, फर्क सिर्फ रंगों का है। मनचाहे रंगों से बने तो तस्वीर, अनजाने रंगों से बने तो तकदीर। कोई खुशी की चाह में रोता है, कोई दुखों की पनाह में रोता है। एक अजीब सिलसिला है जिंदगी का, कोई भरोसे के लिए रोया तो कोई भरोसा करके रोता है। इसीलिए कुछ इस तरह से मैंने अपनी जिंदगी आसान बना ली, किसी को माफ कर दिया और किसी से माफी मांग ली। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना कहना चाहूंगा, कबीरा ये तन खेत है, मन बच करम किसान, पाप पुण्य दुई बीज हैं, जोते बवे सुजान। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारा शरीर एक खेत है और मन किसान है तथा पाप व पुण्य दोनों बीज है। इस प्रकार खेत में जिस तरह का बीज बोकर खेती होती है और वैसे ही फसल प्राप्त होती है, उसी प्रकार शरीर रूपी खेत में मन रूपी किसान पाप और पुण्य दोनों के बीज डालता है। इसमें से जो भी बीज किसान बोता है उसी की फसल भी काटता है। अर्थात मनुष्य का मन ही पाप व पुण्य दोनों में किसी एक की तरफ आकर्षित होता है। तो जैसा हम बोएंगे वैसा ही फल पाएंगे। इसीलिए जिंदगी में अच्छे कर्म कीजिए ताकि भविष्य में आपको हमेशा अच्छे फल ही मिलें। तो दोस्तों, जिंदगी में बस अच्छा करते जाइए और सकारात्मक सोच लेकर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चलिए। जिंदगी में एक ऐसा समय जरूर आता है जब सारी दुनिया हमारे खिलाफ हो जाती है। हम सब कुछ सही कर रहे होते हैं, फिर भी लोग हमें गलत समझ रहे होते हैं। हम सबकी नजरों से गिर जाते हैं और जब ऐसा होता है तो इंसान टूट जाता है। जब कभी तुम्हारे साथ ऐसा हो तो खुद को याद दिलाना कि तुम गलत नहीं बल्कि तुम अलग हो, तुम सही हो। क्या हुआ अगर दोस्त साथ नहीं, क्या हुआ अगर प्यार पास में नहीं, क्या हुआ जो तुमने घर छोड़ दिया, क्या हुआ जो सबने तुमसे मुंह मोड़ लिया। ये दुनिया की भीड़ सही लोगों को समझ ही नहीं पाती, उनके सपने, उनकी सोच, उनकी सच्चाई को नहीं समझ पाती। जब 100 लोग गलत काम कर रहे हों और एक सही काम करता है तो उस अकेले सही इंसान को झूठा और गलत साबित कर दिया जाता है। जब ऐसा होता है तो वो इंसान टूट जाता है। और जब कभी तुम्हारे साथ ऐसा हो तो खुद को याद दिलाना कि तुम गलत नहीं बल्कि अलग हो, तुम सही हो। जब कोई समाज के नियमों के खिलाफ जाता है, जब कोई खुद की सीमाओं को लांघकर ट्रेडिशनल सेटअप को चैलेंज कर देता है, अपनी सभी हदों को पार करके जब हम कुछ अलग करते हैं, तब हमारे खुद के घर वाले हम पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। तब सारे दोस्त भी छोड़कर जाने लगते हैं। और जब ऐसा होता है तब इंसान टूट जाता है। और कभी तुम्हारे साथ जब ऐसा हो तो खुद को याद दिलाना कि तुम गलत नहीं बल्कि अलग हो, तुम सही हो। अगर आप ईमानदार हो, अपने काम से प्यार करते हो, भले ही उस काम में आपको ज्यादा पैसे नहीं मिलते, लेकिन अगर आप पूरी मेहनत और लगन से काम कर रहे हो, फिर भी अगर लोग आप पर सवाल उठाएं तो खुद को याद दिलाना कि तुम गलत नहीं बल्कि अलग हो। जिंदगी को सेटल बनाने की बजाय अगर आप अपने पैशन को फॉलो करते हो, किसी की नौकरी करके गुलामी करने की बजाय अपनी मर्जी का काम करते हो, हर वक्त आपको बस अपनी मंजिल दिखाई देती है, तो लोग आपको पागल और गलत समझेंगे ही, क्योंकि वो नहीं समझ सकते कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। वो लोग हमेशा से कुएं के मेंढक ही रहे हैं और उनका काम ही है दूसरों पर सवाल उठाना। उनका काम ही है अगर कोई आगे बढ़े तो उसके पैर खींचना। तुम ऐसे लोगों पर ध्यान देने की बजाय खुद को याद दिलाओ कि तुम गलत नहीं, तुम अलग हो, तुम बिल्कुल सही हो। और अलग होना एक वरदान है। खुद पर भरोसा रखो, आगे बढ़ो, क्योंकि भीड़ बनकर जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। तो सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चलिए।